एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को ये मालूम है कि हम लोग हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है उसको पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उसको देख रहे हैं। तो आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। कौन से यात्री? तो लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का जो यात्री है उनके क्या नज़रिया है, समाज के बारे में उनकी क्या समझ है, इस पर चैप्टर है और इसी से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो भी अब तक एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑब्जेक्टिव है नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो नूरजहाँ का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम था। क्या था? मेहरुन्निसा बेगम। आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। 1-2 बार देख लेने से आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसका नाम वो है आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए, तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया। चौथा प्रश्न है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। यानी आईने अकबरी का 5 भाग है, ये 5 भाग में विभक्त है। 5वां प्रश्न, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? यानी आईने अकबरी में लिखा क्या है कि अकबर के काल में कितना सूबा था? तो आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के काल में 12 सूबे थे। कितने सूबे? 12। यानी अकबर का जो राज्य था वो 12 सूबों में, 12 राज्यों में विभक्त था। आगे बढ़ते हैं और छठा प्रश्न है कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। आईने अकबरी के अनुसार भूमि 4 भागों में बटा हुआ था। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है अकबर एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईने अकबरी, ये 2 पुस्तक है। इसके अनुवादक कौन थे? तो इसके अनुवादक कौन थे? बेवरीज भी इसके अनुवादक थे, जैरेट भी इसके अनुवादक थे, ब्लैकमैन भी इसके अनुवादक थे। तो इस प्रकार डी नंबर इसका उत्तर हुआ कि उपरोक्त तीनों बेवरीज, जैरेट और ब्लैकमैन, ये तीनों अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक थे। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की जो रचना है अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। 9वां प्रश्न अकबर के समकालीन नहीं थे। कौन है जो अकबर के समकालीन नहीं थे? तो याद रखिए, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड का जो है ये अकबर के समकालीन थे। हेनरी चतुर्थ ये फ्रांस का है, ये भी अकबर के समकालीन थे। अब्बास महान जो फारस का है, ये भी क्या है? अकबर के समकालीन थे। और जार निकोलस द्वितीय रूस का है, ये अकबर के समकालीन नहीं थे। ये अकबर के समकालीन नहीं थे। तो इस प्रकार अकबर के समकालीन कौन नहीं थे? तो जार निकोलस द्वितीय जो रूस का था, ये अकबर के समकालीन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबरनामा ग्रंथ जो है वो बाबर द्वारा लिखा गया था। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है पूरा। तो बाबरनामा उसने खुद लिखा, बाबर ने। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, उसके याद में बनवाया गया था। यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू किया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अपने पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, याद में बनवाया था।
और आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा। जब्ती प्रथा क्या है? ये भूमि सुधार संबंधी प्रथा है। ये किसकी देन है? तो ये टोडरमल की देन है। टोडरमल जो है ये अकबर के दरबार में रहता था, 9 रत्नों में से एक रत्न है। और इसने क्या किया? जब्ती प्रथा निकाला। और जब्ती प्रथा किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। 14वां प्रश्न है इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? कौन सी राजस्व व्यवस्था है जिसमें अकबर का अपना योगदान था? तो दहशाला एक ऐसा राजस्व व्यवस्था है जिसमें अकबर का अपना योगदान था। 15वां प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में। कौन सा ग्रंथ में? अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। 16वां प्रश्न है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो ये अकबर ने प्राप्त की। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो अकबर ने प्राप्त की। अब देखिए 17वां प्रश्न, साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? जो नीचे इतिहासकारों का लिस्ट है इसमें साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है? तो W.H. मोरलैंड। W.H. मोरलैंड ये साम्राज्यवादी इतिहासकार है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है भारत में तंबाकू का पौधा लाया था। कौन है जिसने तंबाकू का पौधा लाया था? तो पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू की खेती का जो शुरुआत किया वो पुर्तगालियों ने किया। तो तंबाकू का पौधा लाने वाला कौन है? पुर्तगाली है सर्वप्रथम भारत में। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है सन 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। कितनी आबादी बढ़ी थी? तो लगभग 5 करोड़ बढ़ी थी आबादी। सन 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी है 100 साल में 5 करोड़ बढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? यानी वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसने तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर वो पहला मुगल सम्राट है जिसने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया था। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया। और इसको पूरा जो किया था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज इतना ही है। इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान में रखना है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और आपको ये निश्चित याद हो जाएगा। आज इतना ही। धन्यवाद।